केजी नंदा हॉस्पिटल चंदौली के डायरेक्टर डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी से जयदेश न्यूज की खास बातचीत। जी आपको बता दें कि हॉस्पिटल खोलने के उद्देश्य के बारे में उन्होंने कहा कि उनके माता पिता का बचपन का सपना था कि वो बड़े होकर डॉक्टर बने। डॉक्टर का ही एक उद्देश्य होता है कि गरीबों की और जरूरतमंदों की सहायता की जाए। चंदौली जिले में अस्पताल खोलने को लेकर उन्होंने कहा कि अस्पताल में जितनी सुविधाएं होनी चाहिए वो सारी सुविधाएं हमारे हॉस्पिटल में मौजूद है। यहाँ गायनों से लेकर न्यूरोलॉजिस्ट तक का इलाज होता है। आपातकालीन सेवाओं भी उपलब्ध रहती हैं। यहाँ पर कई सारे सर्जन मौजूद है। वहीं बहुत जल्द हमारे हॉस्पिटल में सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं की सुविधा का भी लाभ मिलेगा। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं जयदेश न्यूज। इस वक्त हम चंदौली में मौजूद है केजी नंदा हॉस्पिटल में और हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे हॉस्पिटल के बारे में, क्या कुछ यहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध है उसके बारे में जानेंगे और यह भी जानेंगे कितनी खुशी और उत्साह है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 22 जनवरी को अयोध्या में। आइए उनसे बातचीत में जानते हैं। नमस्कार सर, पूरा परिचय। मैं डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी, MS ऑप्स एंड गायनी, डायरेक्टर केजी नंदा हॉस्पिटल। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे आप केजी नंदा हॉस्पिटल चंदौली में क्या उद्देश्य था इस हॉस्पिटल को खोलने? मेरे माता पिता जी का बचपन से सपना था कि मेरा बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बने। हम उन सपनों को जितना संभव न और उद्देश्य रही तो डॉक्टर का एक ही उद्देश्य होता है कि हम गरीबों की, सहायतमंदों की सहायता किया जाए, जितना हो सके हमसे उनको लाभ मिले। जी, अगर सुविधाओं की बात की जाए तो चंदौली जैसी जगह पे आपने ये हॉस्पिटल खोला हुआ है, काफी दिनों से है। सुविधाओं की बात की जाए तो क्या क्या आपके हॉस्पिटल में क्या फैसिलिटीज? मैडम, चंदौली स्तर पे जो चीजें संभव है, कुछ चीजें तो हैं जो चंदौली स्तर पे संभव नहीं हो सकती हैं। रही बात सुविधाओं की, तो हमारे यहाँ गायनी तो मैं स्वयं देखता हूँ, ठीक है। गायनी डिपार्टमेंट, सर्जिकल डिपार्टमेंट, यूरोलॉजी, इमरजेंसी, बर्न, ये सारी सुविधाएं जो एक हॉस्पिटल में होनी चाहिए वो सारी सुविधाएं हैं। ICU तक की व्यवस्था है। लेकिन जो पेशेंट वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है उसे हम लोग BHU हायर सेंटर, BHU या किसी हायर सेंटर पर रिफर करते हैं। सर, आपके अलावा और भी ये जो यहाँ पे डॉक्टर हैं उनके बारे में जानना चाहेंगे? मेरे अलावा यहाँ कई डॉक्टर्स हैं जो पैनल टीम में हमारे हैं, जिनकी OPD होती है, जिनके काम होते हैं। जैसे मैं स्वयं डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी, डॉक्टर परविंदर सिंह MS जनरल लैप्रोस्कोपिक सर्जन, डॉक्टर विनय यादव MS BHU जनरल लैप्रोस्कोपिक सर्जन, डॉक्टर अरुण सिंह DNB आर्थो, डॉक्टर अभिनव कटियार हैं DNB जनरल सर्जरी, ठीक है। इस तरह डॉक्टर्स की हमारे यहाँ एक लाइन लगी हुई है। अब कई डॉक्टरों का मैं नाम बताऊं, एज पर रिक्वायरमेंट जिसकी जरूरत पड़ती है वो आते रहते हैं। MD एनेस्थीसिया 24 आवर यहाँ अवेलेबल है। डॉक्टर RK चौबे MBBS MD एनेस्थीसिया जो है। अगर पेशेंट की बात की जाए तो कहाँ के यहाँ पे पेशेंट आते हैं, कहाँ पे, किस जिलों से? बिहार से सटा हुआ जनपद है मैडम। हमारे यहाँ तो लगभग हर ही जगह के पेशेंट आते हैं, लेकिन चूंकि बिहार राज्य हमारे से पड़ोसी राज्य है, उनसे सटा हुआ है, तो बिहार से लेते हुए अगल बगल के सारे जनपद के पेशेंट आते हैं जी। और दूर से भी लोग आते हैं नाम सुन के। काफी तो कभी तो ऐसे दूर से आते हैं कि सोच के खुद नहीं विश्वास होता कि इतनी दूर से लोग कैसे आ जाते हैं जी। पेशेंट बताते हैं वो आते हैं। अगर स्वास्थ्य की बात की जाए, आप महिला रोग विशेषज्ञ भी हैं, तो अधिकतर महिलाओं में इस वक्त अगर डिजीज की बात की जाए, बीमारियों की, तो क्या ज्यादा कर मिलती है देखने को? महिलाओं में जो बीमारी है, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि बीमारी का कारण क्या है जी। हम लोग क्या, जो औरतें हैं, जो गांव की बहुएं हैं, बेटियां हैं, ये शादी के बाद हमारे यहाँ कहा गया है कि कोई भी एक्सरसाइज खाली पेट करना चाहिए। हमारे यहाँ जो हमारे गांव की जो प्रचलन है कि बहू बेटियां सबसे लास्ट में खाना खाएंगी, वह सारे काम करके लास्ट में वो अपने घर जाती हैं और खाना खाना और पारिवारिक जीवन व्यतीत करना, इसके बीच में उन्हें घंटे भर का भी समय नहीं मिल पाता और सुबह उनको जल्दी उठना पड़ता है। तो सबसे पहले उनका आहार विहार ही समय से नहीं हो पाता और सबसे बड़ा रोग का कारण यही है कि आहार विहार अगर समय से हो, चीजें समय से हो, तो काफी हद तक हम उनके स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। अगर सर बात की जाए सरकारी योजनाओं की, हॉस्पिटल में क्या सरकारी योजनाओं का भी लाभ है अभी? मैडम, अभी तक तो मुझे आवश्यकता नहीं पड़ी थी, क्योंकि मेरी खुद की OPD बहुत ज्यादा होती है। मैं दिन भर OPD से और सर्जरी से ही अपने व्यस्त रहता हूँ। लेकिन आने वाले दिनों में मैंने सारी सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन दिया है। जैसे ही मुझे मिलेगा वो सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगी। अगर बदलाव की बात की जाए चंदौली की, अगर पहले की बात की और अब में क्या अंतर? मतलब समय रहते तो बहुत बदलाव हो गया है।
हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जब देश का ही बदलाव कर डाले तो चंदौली उसमें एक अंग है। चंदौली का भी बहुत बदलाव हुआ है, पहले से फैसिलिटी बहुत आगे हो चुकी है, चीजें बहुत बदल चुकी हैं, सारे चिकित्सक यहाँ उपलब्ध होते हैं। रही बात कुछ चीजें ऐसी हैं जो बनारस स्तर पे हम लोग भेजते हैं, उसका कारण होता है कि वो सारी चीजें यहाँ अवेलेबल करा दी जाए तो पेशेंट उसको पे नहीं कर पाएगा। 24 आवर आईसीयू अगर यहाँ खोल दिया जाए तो वो अच्छा, क्योंकि रूरल एरिया है मैडम। आप बनारस में एक कोई भी गाड़ी ले लो, मगर एक सिंपल एग्जाम्पल दे रहा है, आप होंडा सिटी लेके आ जाओ बनारस में, पड़ोसी नहीं जानेगा कि आप होंडा सिटी लेके आए हो। अगर आप गांव एरिया में एक होंडा सिटी ले आओ तो पूरे 5-6 गांव वाले जान जाएंगे कि फला आदमी आज होंडा सिटी लेके आया है। इसी तरह यहाँ कैजुअलिटी होती है तो पूरा जिला भर उसका दुष्प्रचार शुरू हो जाता है। वही कैजुअलिटी बनारस स्तर पे होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसलिए वह सारे इलाज हमारे चंदौली जनपद में उपलब्ध हैं जो यहाँ पे संभव है। जी चलिए, ये तो बात होगी आपके हॉस्पिटल की, जिससे आपने बताया कि कितनी सारी उपलब्ध सुविधाएं हैं यहाँ पर। लोग भी दूर दूर से आते हैं क्योंकि ज्यादातर देखा गया है कि लोग बनारस प्रीफर करते हैं, बगल का ही जिला है चंदौली, वहाँ बनारस, तो लोग वहाँ भी जाते हैं। अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्या बोलना चाहेंगे लोगों को, यहाँ के चंदौली के लोगों को, कि यहाँ आने के लिए? जी मैडम, कोई चाहेगा कि हमारे यहाँ ना आए? जी, हम तो हमेशा ये कहेंगे जिसको आवश्यकता है वो हमारे केजी नंदा में एक बार आके देखे, हमसे जितना संभव मदद होगी हम उसके साथ हैं। हाँ, हमारा तो शुरू से ही लोगो है कि इफ यू विल किस मनी, मनी विल किक यू, इफ यू किक मनी, मनी विल किक यू। आप एक बार चंदौली केजी नंदा में आइए और जितनी हमसे ज्यादा हो सकता है चिकित्सा सेवा का लाभ लीजिए। रही बात पैसे की, तो उसके लिए मैं इस कुर्सी पे बैठा हूँ, जिससे ज्यादा से ज्यादा मदद हो सकती है मैं आपके साथ रहूंगा। चलिए, अब तो हॉस्पिटल की बात होगी, अब बात करते हैं रामलला की। जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा है 22 जनवरी को, काफी उत्साह देखने को देश भर में मिल रहा है। कितनी खुशी, कितना उत्साह। कुछ खुशियां ऐसी होती है मैडम जिन्हें शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकते जी। ठीक है, आज वर्षों की तपस्या, पूरे भारत वर्ष के जितने लोगों थे उनके सपने को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने सपनों को पूरा किया है। उन सपनों को उन्होंने हकीकत में ढाल रखा है। इस चीजों को अगर सब वर्डों में कोई व्याख्या करे तो हमको लगता है वर्ड बहुत छोटे होंगे। कई लोग बहिष्कार कर रहे हैं, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? मैडम देखिए, जहाँ पक्ष है वहाँ विपक्ष है। हम किसी संत महात्मा की तो बुराई नहीं कर सकते, हम राजनीतिक व्यक्ति नहीं है कि मुझे इलेक्शन लड़ना है। हमारे लिए तो सब कुछ एक बराबर है। लेकिन रही बात, अभी तक क्या हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री न होते तो यह सपना स्वीकार होता? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जी जी, हमें तो नहीं लगता था कि यह सपना स्वीकार होता। रही बात विपक्ष की, तो यहाँ तो जान लीजिए कोई भी आप काम करो तो अगर उसका प्लस है तो निगेटिव भी है। जब हमारे स्वयं माता सीता के चरित्र पे दाग रख दिया गया, जो हमारी स्वयं माता हैं उनके चरित्र पे भी यहाँ की जनता ने नहीं छोड़ा, उनको भी चरित्रहीन बता दिया, उनके भी चरित्र पे दाग लगा दिया, तो ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। अगर वो इतने ही बुरे होते तो आज हमारा भारत विश्व गुरु होने जा रहा है। कहाँ से कहाँ पहुंच गया, कहने वालों को कहने दीजिए। जब गाड़ियां तेज स्पीड में चलती है तो धुआं उड़ता ही है। वो तो उड़ेगा, धुआं उड़ेगा, गर्दा उड़ेगा, उड़ने दीजिए। गाड़ी तो चल रही है, चलने दीजिए। ठीक, क्या कोई संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को और चंदौली वासियों को? देशवासियों, हमें बड़ा हर्ष है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। हम सभी देशवासी, चंदौली की जनपद के सभी नागरिक, हम लोग सभी लोग हर्षोल्लास के साथ हैं। 22 जनवरी का हम लोग स्वागत करेंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है कि वहां पहुंचे ना, भीड़ बहुत न करें, हम लोग घर में बैठ के दिया जलाएंगे और भगवान रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा को हम लोग टीवी चैनल पे देखते रहेंगे। आप हमारे साथ हैं ही, आप लोग सारी वहां की खबर यहाँ दिखाते रहे। हम लोग उस दिन एक पर्व की तरह अपने आप को मनाएंगे, जैसे कि हम लोग पर्व मनाते उस तरह की खुशियां हम लोग ले आएंगे।